हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक एग्ज़ाम साथी में। प्यारे बच्चों, आज का यह जो वीडियो होगा इस चैनल के लिए पहला वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भर भर के प्यार इसमें देंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में बिल्कुल आपका मैट्रिक एग्ज़ाम उसका जो है इसमें शुरू से आपको बताया जाएगा। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आपको शुरुआत से बताया जाएगा। जैसे कि मैट्रिक एग्जाम के लिए गणित में पहला सब्जेक्ट होता है क्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। इसमें प्रश्नावली 1.1 का आज बिल्कुल एक शॉट में, एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन पांचों क्वेश्चन का आसान तरीके से बताया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करेंगे। देखिए, इसमें जो वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है हम लोगों का, तो उसमें प्रश्नावली 1.1 यह जो है आधारित है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना, और इसके ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, बेसिकली यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकालने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन है, सभी को एक ही वीडियो में एकदम आपको सरल तरीके से, अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने पेज में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए ये तो समझ गए, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आखिर होता क्या है। आप कहेंगे गुरुजी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है ना, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में प्यारे बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा, यूक्लिड विभाजन HCF निकालने की एक विधि है। क्या है? HCF निकालने की एक विधि। आप बिल्कुल साधारण भाषा में याद रखेंगे, किताबी भाषा में हम लोग को नहीं जाना है, तो इसको याद रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? HCF निकालने का, HCF निकालने का एक विधि है, एक विधि है। ठीक है ना, और यह एक विशेष सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो एक विशेष सिद्धांत पर कार्य करता है, एक विशेष सिद्धांत पर कार्य करता है, विशेष सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी आपको आगे बताएंगे कि आखिर ऐसे यह जो है कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यह आप समझ गए होंगे। चलिए आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसका जो क्या है, वो फॉर्मेट में क्या है ना, सिद्धांत क्या है। तो ये देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। जहाँ पर प्यारे बच्चों, जहाँ पर R जो होता है वो होता है आपको B से छोटा होता है और बड़ा या बराबर होता है 0 के, बड़ा या बराबर होता है 0 की। सपोज यहाँ पर देखिए मेन रूप से ये जो होता है, हम लोग इस तरीके से जब HCF निकालते हैं भाग विधि के द्वारा, है ना, भाग विधि के द्वारा जब HCF निकालते हैं तो यहाँ पर रहता है क्या, भाज्य रहता है। यहाँ पर रहता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भाजक, और ये होता है आपका भागफल, और ये होता है आपका इधर नीचे जो आता है ये होता है शेषफल। तो यहाँ पर आपको भाज्य को सूचित किया गया है किससे, A से। भाज्य को सूचित A से किया गया है, और इसको भाजक को B से, भागफल को Q से, और शेषफल को R से सूचित किया गया है। इसी का यह जो रूप है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी का रूप है। कैसे रूप है इसी का, देखिए आप सभी पता है आप सभी को कि भाज्य बराबर, प्यारे बच्चों क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, आप सभी पढ़े होंगे पिछले क्लास में, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, जोड़ में क्या होता है प्यारे बच्चों, शेषफल, जोड़ में क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पर भाज्य हम किसे माने हैं, तो भाज्य A को माने हैं, तो A बराबर हो जाता है क्या, BQ, यानी कि यहाँ पर भाजक को B माने हैं तो B, और गुना में भागफल को Q है, और शेषफल में क्या है, R है।
तो आर जो है इस तरह से ये हो गया, यूक्लिड विभाजन परिमेय को इसी तरह से यहाँ पर संबोधित कर दिया है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ अच्छी तरह से समझते होंगे कि हमेशा जो शेषफल होता है वो इससे क्या होता है, छोटा होगा, भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए लिखा जाता है शेषफल जो है हमेशा b से छोटा और 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है ना। यहाँ पर शेषफल या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, लेकिन कितना बड़ा आएगा, इससे हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, कितना भी बड़ा आएगा इससे हमेशा भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे और आप बिल्कुल सरल भाषा में हमेशा याद रखेंगे। यूक्लिड विभाजन अगर पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, यूक्लिड विभाजन क्या है, तो वहाँ पर आपको जवाब देना है यूक्लिड विभाजन एचसीएफ निकालने का एक विधि है जो एक विशेष सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका कि थ्योरम होता है इस प्रकार से। आपका थ्योरम है क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे चैप्टर में। चैप्टर में देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा यहाँ पर जो पहला प्रश्नावली 1.1 का सवाल जो पहला कहा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो इसमें पहला जो हम लोग का सवाल है, चलिए यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं, प्रश्नावली यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रश्नावली आपका 1.1। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और एक एक करके इसको समझते जाइए और कॉपी पेन में लिखते जाइए। प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर का पहला जो प्रश्न है आपको वो दिया हुआ है कि 135 और कितना है 225 का हम लोगों को एचसीएफ निकाल करके दिखाना है। क्या निकाल के दिखाना है, तो एचसीएफ निकाल करके दिखाना है। तो कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। ठीक है, अब कहिएगा कि गुरुजी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें तो याद नहीं रहता है, हमें याद नहीं हो पाएगा और लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे, तो इसका कोई टेक्निक बताइए, इसका कोई ट्रिक बताइए। तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा इसका बिल्कुल ट्रिक है और ऐसा धांसू ट्रिक है जो कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पर याद रखने का एक ही ट्रिक होगा आपका, क्या, यहाँ पर ए से बोलेंगे हम लोग, ए बच्चा, बी से बच्चा, क्यू से क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर से इसको बोलिए आप, ए बच्चा क्यों रोए। ठीक है, ए बच्चा क्यों रोए, तो इसको याद रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, हम लोगों को यूक्लिड विभाजन थ्योरम के मदद से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर किसको ए मानना है और किसको बी मानना है। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे बड़ी संख्या को हमेशा ए मानेंगे। ठीक है, बड़ा जो होता है वो ए होगा, छोटा संख्या को बी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 225 और बी बराबर 135, बी बराबर 135। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से यहाँ पर भाग दे करके देखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना, हम लोग को 135 में 225 में 135 से भाग देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कितने बार में यह भाग में चले जाएगा, तो एक बार में 135 यहाँ पर आएगा 135, उसके बाद माइनस करेंगे और 5 में 5 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर क्या है 2 में 3 नहीं घटेगा तो 12 में 3 गया 9, एक बचा, एक में गया तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जिसको फिर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, भाग विधि द्वारा ऐसा ही एचसीएफ निकाला जाता है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 135 जो है यहाँ पर आ जाएगा और तब तक हम लोग भाग लगाते जाते हैं जब तक कि अंतिम में 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। तो 90 से कितने बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 कम 90, और यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 5 और ये हो जाएगा 4। फिर इसको इस तरह से भाग का चिन्ह देंगे और यह जो 90 है ये 90 यहाँ पर आ जाएगा, 90 यहाँ पर आ जाएगा। तो 45 है या और 90 है, कितने बार में भाग लगेगा प्यारे बच्चों, तो 2 बार में भाग लग जाएगा पूरा। और यहाँ अंतिम में देखिए घटाने पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पर तब तक हम लोग को भाग लगाते जाना है तब जब तक कि यहाँ पर 0 नहीं आ जाता है। अब लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है प्यारे बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है हम लोग का ए बच्चा क्यू रोए, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आपको आर क्या होता है, आर का जो मान होता है बी से छोटा और जीरो से बड़ा या बराबर, जीरो के बराबर या बड़ा होता है। तो इस तरीके से इसको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ए क्या मान है तो 225, तो यहाँ पर हो जाएगा 225 बराबर में बराबर में क्या हो जाएगा बी क्यू, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बी आपका ये हो जाता है ना, बी 135 होगा, तो बी यहाँ पर 135 क्यू, यानी कि भागफल कितना आया है गुना में 1, और शेषफल कितना आया है प्यारे बच्चों 90, शेषफल कितना आया है 90। अब अगला चरण देखेंगे, अगला चरण क्या होगा 135, जैसे 225 को यहाँ पर लिखे थे ए का मान, यहाँ पर इस चरण के लिए यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा तो 135 हो जाएगा। तो 135 बराबर क्या होगा 90 गुना 1, 90 गुना 1, और शेषफल कितना आया है प्यारे बच्चों, शेषफल आया है 45, तो यहाँ पर लिखिए 45, ठीक है। शेषफल आया है 45, तो लिख दिए 45। उसके बाद ये वाला चरण के लिए, ये वाला जो चरण किए, ये वाला स्टेप किए हैं, तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा क्या 90, 90 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों 45 गुना में 2, 45 गुना में 2, और प्लस में शेषफल कितना आया है तो 0 आया है। अब देखिए यहाँ पर शेषफल क्या आया 0 आया है। आपको बताए थे तब तक यह चरण चलते रहेगा जब तक ये शेषफल जो है अंतिम वाला चीज़ 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तब तक इस चरण को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शेषफल यानी कि r बराबर क्या आ गया 0, इसलिए HCF बराबर कितना होगा, HCF बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 45 हो जाएगा। मतलब जो अंतिम रूप से विभाज्य कर देता है उस संख्या को, वही उसका HCF होता है। तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर अंतिम से तीसरा संख्या जो होगा वही उसका HCF हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा राइट आंसर ये आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या आ गया 45 आ गया। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन आपका दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि 90 और 38,220 का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। एक का दूसरा नंबर 90 और क्या 38,200 कितना है, सॉरी एक मिनट देखने दीजिए, 38,220, 38,220 का HCF निकाल करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों आपको बताए थे क्या, ए हमेशा बड़ी संख्या को माना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 38,220 और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, सॉरी ये 90 नहीं है, दूसरा नंबर में क्वेश्चन गलत लिखा गया है, 196 है, 196 और 38,220 का। तो यहाँ पर बी का मान हो जाएगा 196, ठीक है ना, 196 हो गया। इसके बाद चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पर भाग विधि के द्वारा सबसे पहले इनको बना लेते हैं। तो भाग विधि के द्वारा प्यारे बच्चों बनाते हैं, क्या होगा 196 से भाग देना है किस में, तो 38,220 में, 38,220 में कितने बार में लग जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 196 है और यहाँ पर कितना हो जाता है 38,220। तो भाग लगाना है तो सबसे पहले ये 3 संख्या को लेते हैं, 382 है, तो कितने बार में 2 बार में अगर लगाते हैं तो 382 से ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में ये लगेगा 196। उसके बाद माइनस किए यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा 12 में 6 घटेगा तो 6, ठीक है, 12 में 6 घटा, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 बचा, 17 में 9 घटा तो ये 8, 9 8 17 होता है, और यहाँ पर 2 में 1 घटा तो 1, 186 बचा। अब ये वाला 2 यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। अब कितने बार में लग जाएगा, देखिए यहाँ पर है 1862, यहाँ पर 196, अगर 200 रहता तो यहाँ पर कितने बार में 9 बार में लग जाता 1800, है ना, तो 9 1800 होता, यानी कि 9 से लगा सकते हैं इसको, यहाँ पर 9 देंगे, 9 छक्के 54 है ना, 9 छक्के 54। उसके बाद 9 नाम 81 जो हासिल 5 बचा था उसको जोड़िए, 81 5 86, हासिल बचा 8,
तो 9 एकम 9 और 8 हो गया 17, ये हो गया 17। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 12 में 4 घटेगा 8 और यहाँ बच गया आपका 5, 5 हो जाएगा तो 15 में 6 घटा तो 9, 15 में 6 घटा 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 में 7 घटा 0, ये 0 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 बचा हुआ जिसको यहाँ पर उतार लीजिए। अब 196 से इसमें कितने बार में भाग लग जाएगा, 196 से 5 बार में भाग आसानी से लग जाएगा, तो 5 बार में दीजिए। तो 5 छक्के 30, हासिल बचा 3, 5 नाम 45, 3 48 का 8, हासिल बचा 4, 5 एकम 5 4 9, ये हो गया 980। तो माइनस किए 980 तो आगे अंतिम में 0 0, बिल्कुल अंतिम में 0 0 आ गया। आप हम लोग को इस तरह से भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने मतलब हम लोग का एचसीएफ जो हो गया यहीं पर निकल गया, यहीं पर निकल गया। लेकिन आपको कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन के रूप में दर्शा करके हमको आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसका ट्रिक आपको बताए थे। ए बच्चा क्यों रोए, प्लस में आर दे देंगे रोए, जहां पर आर जो है वो क्या होगा, छोटी होगा बी से, है ना, आर छोटा होगा बी से और बराबर या तो बड़ा होगा किससे, 0 से। ठीक है, ये चीज़ लिखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कैसे इसको दर्शा सकते हैं, देखिए ए का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, ए का मान 38,220 बराबर बी क्या हो जाएगा, इसको बी मानते हैं तो बी हो जाएगा 196 गुना में 195, क्यू का मान 195 आया है, 195 प्लस में आर का मान कितना आया है 0। तो 0 देखिए यही इसका जो पहला स्टेप में ही शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल यानी कि आर बराबर 0, जब आर बराबर 0 हो जाता है तो आगे स्टेप हम लोग नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। तो आर बराबर 0 हो जाएगा तो इसलिए एचसीएफ बराबर कितना होगा, ये वाला संख्या जो होता है एचसीएफ होता है, तो 196 हो जाएगा आंसर। इस सवाल का आंसर हो गया आपका 196। चलिए अब एक का तीसरा नंबर का सवाल को बनाते हैं। एक का तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है। तीसरा नंबर सवाल आपको प्यारे बच्चों है 867 और 255 का एचसीएफ निकालिए। 867 और कितना है 255। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए प्यारे बच्चों ए किसको मानेंगे, आपको बताए थे ए हमेशा बड़ी संख्या को मानते हैं। बड़ी संख्या इसमें से कौन है, तो 867 है और बी किसको मानेंगे, छोटी संख्या को, तो 255 है। ठीक है ना, तो 255 है प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले इस तरह से भाग विधि से हम लोग एचसीएफ निकालने का कोशिश करेंगे, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। 255 यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से लगाएंगे। कितने बार में लग जाएगा, देखिए 255 से इसको लगाएंगे तो मान लेते ये 250 अगर रहता, 250 रहता तो ये हो जाता 750 यानी कि 750। तो यहाँ पर 3 बार में आराम से लग जाएगा। 3 बार में देंगे तो 3 5 15 हासिल 1 बचा और 3 5 15 1 16 हासिल फिर से 1 बचा, 3 दूना 6 1 7। इसको माइनस कर दीजिए। माइनस जब करेंगे प्यारे बच्चों क्या होगा, 7 में 5 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 6 में 6 घटेगा 0 और यहाँ पर देखिए 8 में 7 घटेगा तो 1, 102 आया। 102 आकर के उसके बाद इसको इस तरह से भाग का चिन्ह देंगे और ये वाले संख्या को यहाँ लेते आते हैं। तो 255 कितने बार में लगेगा, यहाँ पर देखिए ये लग जाएगा कितने बार में, 2 बार में आराम से लग जाएगा 204। 2 बार में लगेगा 204 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, 5 में 4 घटेगा 1 और ये हो गया 5 में 0 घटा 5 ही होगा और ये 0 हो जाएगा, 2 में 2 घटेगा। तो फिर इसको इस तरह से कर देंगे। देखिए यह प्रोसेस आपको तब तक करते चलना है जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता है। ये 102 को यहाँ पर लेते आएंगे, 102 को यहाँ पर लेते आएंगे। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए 51 से भाग लगाना है 102 में, तो कितने बार में लगेगा, ये लग जाएगा आपका 2 बार में लग जाएगा, है ना। 51 दूना 102 हो जाएगा। अंतिम में आपका आ गया घट करके 0। तो अब जब 0 आ गया तो आगे का प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे। अब चलिए इसमें भी क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन है ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हो जाएगा आर बराबर क्या होगा, बी से छोटी, बी से छोटी, आर हो जाएगा बी से छोटी और बड़ा या बराबर होगा 0 के। ठीक है, अब पहला चरण क्या होगा प्यारे बच्चों, पहला स्टेप हम लोग का कैसे लिखा जाएगा? ए का मान है 867, यहाँ पर देखिए ए का मान है 867 बराबर में बी क्यू, तो बी का मान कितना होगा 255, 255 प्लस, सॉरी यहाँ गुना का चिन्ह होगा, गुना क्यू का मान है 3 प्लस आर का मान जो पहला स्टेप आया है 102 आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर का मान 0 नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे 255, ये देखिए इसके जगह में ए में कौन सा है 255 बराबर 255 बराबर 102 गुना में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस में 51 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा चरण है क्या, 102 बराबर क्या होगा 102 बराबर 51, 51 गुना 2 प्लस में अंतिम में कितना आया है शेषफल, तो वो 0 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। तो अब देखिए शेषफल जब 0 आ गया तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, जब r बराबर 0 आ जाता है तो हम लोग एचसीएफ आराम से लिख सकते हैं, कितना होगा एचसीएफ होगा 51। इस तरह से इस सवाल का आंसर जो राइट आंसर आया प्यारे बच्चों वो कितना आया है 51 आया है। तो चलिए इसके आगे का सवाल देखते हैं क्या होता है। 1 नंबर का तीनों सवाल को हम लोग बना चुके हैं, इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या दूसरे नंबर के सवाल को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्यारे बच्चों इससे पहले आप सभी को मैं इससे संबंधित एक होमवर्क देना चाहता हूं। ये इसी पर आधारित 2 क्वेश्चन मैं लिया हूं आप लोगों को बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। आप 1 नंबर में लिखिए, 2 ही सवाल देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। 1 नंबर में लिखिए 42 और 42 और कितना 455, 455। ठीक है ना, का एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालना है तो यूक्लिड विभाजन के मदद से बनाना है, इसी तरह से बनाना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से। दूसरा सवाल है थोड़ा सा बड़ा सा सवाल देते हैं, 12,576 और 4,052 का एचसीएफ, दोनों का हम यहाँ पर आपको आंसर लिख देते हैं आपके सहूलियत के लिए, ताकि आप बनाने के बाद मिला सके। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों 35 और इसका राइट आंसर है दूसरे नंबर का, इसका राइट आंसर होगा 24। ठीक है, ये दोनों सवाल का आंसर है। और दूसरी बात, आप यदि सेटिस्फाइड होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कॉपी पेन में इन दोनों सवाल को बना करके मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपका चेक करके बता दूंगा कि सही बना है कि नहीं, है ना। तो ये नंबर क्या है 7988997348, ये आपका नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको बिल्कुल मेरे तरफ से बता दिया जाएगा कि आपके द्वारा सवाल जो बनाया गया, ये दोनों सवाल वो सही बनाया गया है या फिर गलत बनाया गया है। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो हम लोग का सवाल है प्यारे बच्चों। अगला हम लोग का सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, बहुत हम लोग का इंपॉर्टेंट है सवाल। आपका देखिए क्या है सवाल प्यारे बच्चों है, यहाँ पर देखिए क्या है सवाल, आपको दिया हुआ है सवाल, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या यहाँ पर 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। तो आप सभी को पता होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या 0 से लेकर के धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। 0 के इस पार धनात्मक लिखा जाता है, इस तरीके से, है ना, इस तरह से चलता है। ठीक है, और इधर जो होता है प्यारे बच्चों वो माइनस के रूप में चलता है, ऋणात्मक, इसको बोलते हैं क्या, ऋणात्मक बोलते हैं। ये सभी क्या है तो पूर्णांक है। तो आपको जो दिया हुआ है दूसरा नंबर का जो सवाल है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर का जो सवाल है आपको यहाँ पर कहा गया है दर्शाइए कि 6q+1, तो पहला है 6q+1, ठीक है, दूसरा है 6q+3, तीसरा है 6q+5,
है ना, इसको दर्शाना है, यानी कि प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि यह एक विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, विषम पूर्णांक संख्या है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। हल में देखते हैं कैसे बनाया जाएगा प्यारे बच्चों। हल करके देखेंगे तो सबसे पहले इसको मानेंगे क्या, माना, यहाँ पर लिखेंगे माना, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसको कि मान लिए हम लोग कितना, ए मान लिए हैं। उसके बाद बी मान लेते हैं क्या, बी कितना हो जाएगा इसमें, देखिए बी कितना हो जाएगा, बी है क्या 6 है ना, बी बराबर हो जाएगा क्या, यानी कि बी बराबर हो गया आपको भाजक, भाजक कितना है, भाजक हो जाएगा 6 है ना। उसके बाद आर क्या क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए ए कोई संख्या है और इसको क्या किया जाता है, इसको किया जाता है 6 से विभाज्य किया जाता है, तो शेषफल हम लोगों का क्या क्या आएगा, है ना, शेषफल क्या आ सकता है, वो 6 से छोटा ही आ सकता है ना, यानी कि 0 से लेकर के कहाँ तक आ सकता है, 5 तक आपका शेषफल आ सकता है, 3, 4 और 5। यहाँ जो हमेशा शेषफल जो होता है या तो 0 होगा या इससे छोटा होता है, बी से छोटा, यानी कि ये जो भाजक है इससे छोटा ही होगा, तो शेषफल हमारा क्या आ सकता है, वो आपका आ सकता है 0 से लेकर के 5 तक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर शेषफल क्या करते हैं, पहला स्टेप में मान लेते हैं 0, पहला स्टेप में 0 मान लेते हैं। ठीक है, जब पहला स्टेप में 0 मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहाँ पर आपको r जो होता है वो हमेशा b से छोटी और 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो हम लोग का समीकरण निकल रहा है तब क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे जब r बराबर क्या लेते हैं, जब r बराबर लेते हैं हम लोग क्या 0 लेंगे, r बराबर 0 लेंगे, उस स्थिति में क्या होगा प्यारे बच्चों उस स्थिति में हो जाएगा a का जो मान आएगा, b का मान कितना है यहाँ पर देखिए 6 है, 6q प्लस में कितना हो जाएगा, r कितना है 0, तो यहाँ पर 0, यानी कि a का जो मान आया वो कितना आया 6q प्लस 0, यानी कि 6q आया है। तो 6q ये कैसा संख्या होगा, 6q कैसा संख्या होगा, देखिए 6 गुना, मान लीजिए q का मान 1 ही लेते हैं तो 6 गुना 1 करेंगे तो 6 होगा, यानी कि ये सम संख्या 6 गुना, अगर यदि q का मान 2 लेते हैं तो 6 गुना 2 करेंगे, 6 दूना होता है कितना 12, फिर भी सम संख्या ही आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सम होगी, ये सम है, सम होगी, ये सम है, तो ये हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, अगला चलिए 1 लेकर के, जब शेषफल कितना होगा 1 होगा, तो जब शेषफल 1 होगा उस परिस्थिति में प्यारे बच्चों क्या करना है, उस परिस्थिति में यहाँ पर a बराबर बी क्यू, तो b के जगह में क्या 6 और q है तो q दे देते हैं, r का मान हम लोग कितना लिए हैं 1 लिए हैं तो 1 लिखें, r का मान 1 बैठाए हैं तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये कैसा संख्या होगा, ये हो जाएगा विषम संख्या। कैसे विषम संख्या होगा, आपको अभी तुरंत बताए थे, यहाँ पर जब q का मान 1 लिए थे तो 6 हुआ था, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर 2 लेंगे तो 6 दूना 12 और 1 जो है जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 हो जाएगा, 13 कैसी संख्या है, तो विषम संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे विषम होगी। ये जो संख्या होगा, ये वाला पूरा संख्या कैसा होगा, तो विषम होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि हम लोग r का मान कितना लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब 2 लेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, जब 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस r का मान 2 लिए तो यहाँ पर होगा 2। ठीक है, अब ये कैसा संख्या होगा, आप यहीं पर देख लीजिए, 1 लेंगे q का मान तो 6 कम 6 और 2 जोड़ेंगे तो वो 8 हो जाएगा, तो ये कैसा होगा, तो सम होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सम होगी। ठीक है, सम होगी। इसके बाद जब हम लोग q का मान कितना लेते हैं, r का मान 3 लेते हैं तो यहाँ पर रखते हैं 3 लेकर के, तो ये हो जाएगा a बराबर
6 क्यूब प्लस में कितना होगा 3 होगा। ये कैसा संख्या होगा, तो ये विषम संख्या होगा। आप करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब r का मान हम लोग 4 लेते हैं, जब r का मान 4 लेते हैं तो ये हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा प्यारे बच्चों, क्या बनेगा 6 क्यूब प्लस में r का मान लिए हैं 4, तो यहाँ पर होगा 4। ये कैसा संख्या होगा, तो ये सम संख्या होगा, सम संख्या होगी, ठीक है। जब हम लोग r का मान यहाँ पर 5 लेंगे, उस परिस्थिति में क्या होगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस में कितना होगा 5, जो कि आपको एक विषम होगा, है ना, विषम संख्या होगा। आप करके इसको देख सकते हैं कैसे विषम होगा, अभी बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए q का मान अगर 1 लेंगे तो 6 कम 6 जोड़ेंगे 5 को, तो 6 5 11। आप कहेंगे कि गुरुजी अपने मन से इसको कहाँ से 1 और 2 लाते हैं, तो कोई बात नहीं, सॉरी बच्चे लाइन चले गया है, जब लाइन आता है फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए बिजली आ गई है। अब देखिए यहाँ पर आपको अंतिम तक बता ही दिया गया था कि ये जो संख्या होगा वो विषम होगा। तो कैसे विषम होगा, यहाँ पर अगर कोई मान ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली आपको जो मन करे वो मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 1 2 3 5 7 कुछ भी होगा यहाँ पर रखिए और आपको हमेशा विषम ही आएगा। तो यहाँ पर 1 रख करके देखते हैं, तो 1 रखेंगे 6 कम 6 और 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 एक क्या है विषम है। तो अर्थात हम लोगों को यहाँ पर देखिए क्या सिद्ध करना था, तो सिद्ध करिए यानी कि दर्शाइए कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 क्या है, एक विषम है। तो यहाँ पर देखिए 6 क्यूब प्लस 1 क्या आया है, विषम आया है, ये वाला संख्या उठाना है। उसके बाद 6 क्यूब प्लस 3 ये विषम है, ये भी हो गया, और 6 क्यूब प्लस 5 ये भी एक विषम हो गया। तो अर्थात यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अंत में आपको इस तरह से सजा करके लिख देना है, अर्थात 6 क्यूब प्लस 1 कोमा 6 क्यूब प्लस 3 कोमा 6 क्यूब प्लस 5 क्या होगी, एक विषम पूर्णांक होगी, एक विषम पूर्णांक होगी, ठीक है। ये आपका सिद्ध हो गया है। चलिए इसके आगे का जो सवाल है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना पड़ता है। इस सवाल को अगर समझ जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो आपका पहले यहाँ पर देख लीजिए, सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। सवाल हम लोग का क्या है, तीसरा नंबर का सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 600 सदस्य वाला एक सेना का यानी कि आर्मी का टुकड़ा है, उसको क्या करना है, 32 सदस्यों वाला आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है ना, पैदल मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब समान संख्या वाला स्तंभ बनना चाहिए, लाइन बनना चाहिए समान संख्या वाला, ठीक है ना। आप लोग अपने आसपास में देखे होंगे कहीं पर अगर कैंप वूम्प लगा हुआ होगा तो सेना का परेड कैसे होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से होता है। तो यहाँ पर कह रहा है उन स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी यहाँ पर अधिकतम संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आपको निकालना है क्या, HCF निकालना, मतलब इसका जो हम लोग को निकालना होगा क्या, HCF निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या संख्या है, 616 और 32। इसको बनाने का क्या नियम होगा, बनाने का यही नियम होगा। और हम लोग चूंकि यहाँ पर देखिए इसमें पूछा नहीं गया है कि आपको यूक्लिड विभाजन से बनाना है कि भाग विधि से बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसको यूक्लिड विभाजन के द्वारा दर्शा करके बनाना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल को हम लोग लिखते हैं। सवाल है प्यारे बच्चों हम लोग का सवाल तीसरे नंबर का सवाल आपका दिया हुआ है क्या, सेना का टुकड़ी क्या क्या है। जो पहला जो आर्मी का टुकड़ी है, पहला सेना का टुकड़ी क्या है प्यारे बच्चों, वो है आपको 616, है ना, 616, ठीक है। उसके बाद छोटा क्या है, ये छोटा इसको मान लेते हैं, छोटा सेना का टुकड़ी, इसको बड़ा बोल सकते हैं, पहला या बड़ा। छोटा सेना का टुकड़ी क्या होगा, ये कितना है, ये है आपको 32,
तो यहाँ पर इसमें मान लेंगे क्या इसका देखिए मान लेंगे इसको कितना a बराबर a का मान कितना क्या होगा 616 होगा और b का मान क्या होगा तो 32 होगा, b का मान 32 होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भाग विधि के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन थ्योरम को लगाएंगे। 616 यहाँ पर लिखेंगे 32 से, तो कितने बार में भाग लग जाएगा, ये एक बार में यहाँ पर देखिए 61 बन जाएगा, ये 61 में 32 से भाग देंगे, 2 बार देंगे 64 हो जाएगा, जो कि 61 से बड़ा है, तो एक ही बार में लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर 32 हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो 11 में 2 घटेगा 9, और यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 में 3 घटा तो 2, 29 हो गया। और ये 6 को यहाँ पर लेते आते हैं, कितने बार में लगेगा, देखिए यहाँ पर ये कितना है आपका 296 है, तो कितने बार में, अगर यदि 8 बार में 8 24 240 होता है, 9 बार में लगाएंगे 9 या 27 270, 9 9 18 यानी कि 288 होगा। तो 9 बार में यहाँ पर लगा सकते हैं, तो 9 से लगाएंगे 9 2 18 हासिल 1, 9 या 27 1 कितना होगा 28, ये हो गया 2 16 में 8 घटेगा तो 8 बचेगा 8, यहाँ पर 8 में 8 घटा 0, 2 में 2 घटा 0, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब इसको इस तरीके से करेंगे, 32 को यहाँ पर लेते आएंगे, तो आपको तब तक भाग लगाते जाना है जब तक कि क्या होगा 0 शेषफल नहीं आ जाता है, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो 8 से 4 बार में लग जाएगा 32, यानी कि पूरा पूरा विभाज हो गया, और हम लोग का अंतिम में शेषफल क्या होगा 0 होगा। अब क्या करना है हम लोग को, इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ट्रिक आपको बताए थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r हमेशा छोटा होगा b से, बड़ा या बराबर होगा 0 के, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए a का मान कितना हम लोग का 616 बराबर b का मान क्या है 32, और q पहला बार में कितना आया है तो 19 आया, तो गुना में लिखेंगे 19, और r देखिए यहाँ पर कितना आया है, शेषफल यहाँ पर देखिए 8 आया है तो 8 लिखेंगे। अब क्या करना है, अगला चरण यहाँ पर देखिए क्या है 32, जब तक यहाँ पर 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आगे का स्टेप करते जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 32, a का मान हो जाएगा 32 बराबर में 8 गुना 4 प्लस में ये जो शेषफल आया वो कितना आया है 0। तो यहाँ पर देखिए चूँकि r का मान कितना हो गया 0 हो गया, r का मान 0 हो गया, इसलिए इसका जो HCF होगा, HCF कितना हो जाएगा, HCF हो गया आपका 8, ये वाला संख्या HCF होता है। तो लिखेंगे अतः सेना की स्तंभों की, सेना की अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना होगा तो 8 होगा। यही आपका इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो 2 सवाल है आपका, चौथा और 5वां नंबर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी बनाते हैं और इजी तरीके से आपको बनाने के लिए अभी सिखाएंगे, ठीक है ना। आपका जो सवाल है यहाँ पर देखिए सवाल है आपको प्यारे बच्चों, सवाल क्या है यहाँ पर पढ़ते हैं। चौथा नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप में होता है। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है वो इस रूप में होता है, हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए बनाते हैं इसको पेपर में। तो आपका चौथा नंबर सवाल सबसे पहले क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग क्या है प्यारे बच्चों, वो किस रूप में है, वो है आपका 3m या क्या है 3m+1 है। ठीक है, तो इसको दर्शाना है हम लोग को। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मान लेंगे यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक
बराबर क्या ए मान लेते हैं, ठीक है। और बी यानी कि भाजक बराबर क्या मान लेते हैं, भाजक, भाजक बराबर मान लेते हैं क्या, क्या होगा प्यारे बच्चों, भाजक होगा 3, है ना, भाजक हो जाएगा आपका 3, है ना। और Q का मान कितना आ जा रहा है, वो M आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर इस तरह से कोई संख्या रहेगा तो आपको यहाँ पर देखिए क्या है, भाजक 3 और ये पूर्णांक a है यहाँ पर यदि, तो शेषफल क्या होगा प्यारे बच्चों, शेषफल हमेशा यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, वो 0 होगा, 1 और या फिर 2 होगा, जो कि भाजक से हमेशा छोटा ही होगा, है ना। शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पर तो r बराबर क्या क्या हो सकता है, तो r यानी कि शेषफल, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में शेषफल, शेषफल बराबर क्या क्या होगा, 1, 0, 1 और 2, यहीं तक होगा, 3 नहीं होगा, है ना, 3 यहाँ पर नहीं होगा। यदि 3 आ जाएगा पूरा पूरा तो शेषफल 0 ही होगा। तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है हम लोगों का, a बराबर बी क्यू प्लस में r, ये है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे जब r का मान, हम लोग यहाँ पर r का मान पुट करते जाएंगे, तो लिखेंगे जब r का मान कितना होगा, r का मान अगर 0 लेते हैं तब हम लोग का a का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, तो a का मान b की जगह में कितना है, तो 3 है, तो 3 होगा, और q है तो q ही लिखेंगे, प्लस में r का मान 0, यानी कि a का मान जो आया कितना आया, 3q आया, 3q आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, वर्ग पूछा गया, वर्ग बोला गया, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, यानी कि a का भी स्क्वायर करेंगे और इधर 3q का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब जब स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर का मान हो जाएगा कितना, 9q स्क्वायर, ठीक है। 9q स्क्वायर को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, देखिए 9q स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3q स्क्वायर, जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, m रखने पर, चूंकि हम लोग को m के रूप में दर्शाना है, ठीक है ना, m के रूप में दर्शाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3q के जगह में हम लोग को रख देना है क्या, m रख देना है, 3q स्क्वायर की जगह में m रख देना है। तो ये हो गया आपका, ये समीकरण फर्स्ट आया, समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1। अब चलिए जब यहाँ पर लिखेंगे पुनः क्या करना हम लोगों को, पुनः r का जो मान लेना है, r का मान जब यहाँ पर लिख देंगे, जब r का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, जब r का मान 1 रखते हैं, ठीक है, जब r का मान हम लोग रखते हैं कितना, 1, ठीक है ना। तो जब r का मान हम लोग 1 रखेंगे तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग का है a बराबर बी क्यू प्लस r, तो b का मान क्या है 3, b का मान यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 3, और q का मान कितना हो जाएगा, तो q का मान है आपका यहाँ पर देखिए, q का मान यहाँ पर q ही होगा, है ना, q ही होगा, और r का मान हम लोग ले रहे हैं 1, इतना आ गया। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो हम क्या कि यहाँ पर आपको a का स्क्वायर करेंगे, 3q का, और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इसको लिखेंगे क्या, ये a स्क्वायर का a स्क्वायर ही होगा, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह में 3q प्लस b के जगह में 1 है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर बराबर होगा आपका ये हो जाएगा 9,
9q² प्लस में 3 दूना में 6q प्लस में 1 हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं इससे कॉमन लेंगे तो कितना लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो हम लोग आराम से बैठा सकते हैं। तो a² बराबर 3 अगर यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q² प्लस में 2q ब्रैकेट बंद और प्लस में 1 देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 3q² प्लस में 2q बराबर कितना m रखते हैं, क्योंकि हम लोग को m के रूप में बदलना है रखने पर। ठीक है, इस साइड में यहाँ पर बना लेते हैं। तो जब m रखेंगे तो प्यारे बच्चों यहीं पर एक बार और हम लिख देते हैं एक स्टेप। तो a² बराबर क्या होगा, यहाँ पर 3, इसके बदले में कितना रखना है, तो इसके बदले में रखना है m प्लस में यहाँ पर देखिए 1, ये हो गया। ये आपका आ गया समीकरण सेकेंड। समीकरण कितना आ गया, समीकरण 2। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर सिद्ध हो चुका है ना, सिद्ध हो चुका है। a² वाला वर्क किए तो इतना आया 3m, और यहाँ पर जब वर्क किए तो यहाँ पर इतना आया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से अंतिम में लिखेंगे अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, 3m है ना। समीकरण 1 में देखिए क्या है, 3m कोमा, इसमें देखिए समीकरण 2 में क्या है, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसको लिख देंगे सिद्ध हुआ, अंतिम में लिख देंगे प्रूव हुआ। ठीक है, चलिए इसको तो समझ लिए हैं। अब अगला पेज ले लेते हैं, जिसको कि अगला जो लास्ट आखिरी सवाल आपका बचा है प्यारे बच्चों, उसको बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपका, जो आखिरी सवाल आपका बचा है 5वां नंबर का सवाल। ठीक है ना, तो 5वां नंबर का सवाल यहाँ पर देख लीजिए क्या है। 5वां नंबर का सवाल आपका देखिए क्या है। यहाँ पर दिया हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है, 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर देखिए सवाल दिया हुआ है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो कोई बात नहीं, अभी जैसा हम लोग बनाए थे सम संख्या को सिद्ध किए थे उसी तरीके से इसको भी सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हल में लिखेंगे 5वें नंबर का हल में लिखेंगे सबसे पहले संख्या देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिख लेंगे ऊपर में, ताकि हम लोगों को ध्यान में रहे। 9m प्लस 1 9m प्लस में 8 है। इन सभी को दर्शाना है कि इसका जो घन होता है वो इस रूप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हल में लिखेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b, यानी कि भाजक क्या मान लेते हैं, भाजक क्या हो जाएगा, ये 9 मान लेंगे। ठीक है, और शेषफल यानी कि r जो शेषफल होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, देखिए क्या क्या शेषफल हो सकता है। जैसे यहाँ पर कोई संख्या, अरे भाई सब आफत आ रहा, बैटरी लो हो गया है। सालो सो गए हैं।
थोड़ा सा चार्जर ला के लगाइए फटाक से, जल्दी लगाइए। कहाँ है चार्जर? अरे यार, एक सेकंड। चलिए, शेषफल क्या हो सकता है अब देखते हैं। थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, इसके लिए सॉरी। शेषफल आपको यहाँ पर देखिए, अगर कोई धनात्मक संख्या a है, कोई धनात्मक संख्या a है और इसको भाग दिया जाता है 9 से, तो शेषफल प्यारे बच्चों क्या क्या हो सकता है? ये जो r है, यहाँ पर r जो होता है वो या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या 2 होगा, यहाँ से लेकर के कहाँ तक 8 हो सकता है, 8 तक होगा। ठीक है ना? शेषफल कितना हो जाएगा? 8 तक होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, r बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0, 1, 2, 3, इस तरीके से लेकर के चलेंगे शेषफल। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको बगल में एग्ज़ाम में दर्शा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और एग्जामिनर इससे क्या होता है, खुश हो जाता है ना? उसको पता चलता है कि बच्चा जो है पढ़ाई करके आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग लगाएंगे क्या? यूक्लिड विभाजन थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। विभाजन प्रमेय का से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r क्या होता है? छोटा होता है b से, बड़ा या बराबर होता है 0 से। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर लिखेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, r लेकर के चलेंगे कितना? 0। r कितना लेते हैं? 0। तो तब क्या हम लोग का थ्योरम बनेगा? a बराबर b का मान कितना है प्यारे बच्चों? तो 9 है, 9 क्यू प्लस में कितना हो जाएगा? तो r हो जाएगा। r कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 0 माने हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम लोग का कितना आया है? a बराबर 9 क्यू। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? घन करेंगे, क्योंकि घन करके हम लोग को दर्शाना है, तो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा ये पूरा 9q का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्यू बराबर कितना हो गया? ए क्यू बराबर हो जाएगा ये, जब 9 का क्यूब करेंगे तो ये 729 हो जाएगा, 729 क्यू का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? इसको इस तरह से और लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 9 गुना में 81 क्यूब, क्यू का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या? यहाँ पर 81 क्यूब का क्यूब बराबर m रखने पर, m रखने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? a क्यूब बराबर हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9m होगा। ठीक है, इसका मान हम लोग कितना रख रहे हैं? m रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः r का मान कितना लेंगे? r बराबर कितना लेते हैं हम लोग? 1 लेते हैं। तो जब 1 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम देखिए ये है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 9q, 9q प्लस में r है, तो r का मान कितना लिए हैं? 1 लिए हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो जब दोनों तरफ घन करेंगे प्यारे बच्चों तो a का होल क्यूब इस तरह से, उसके बाद क्या होगा? 9q प्लस 1 का होल क्यूब होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक सूत्र लगाना पड़ेगा, जो होता है क्या? जिसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है क्या?
यहाँ पर हम लिख रहे हैं सूत्र ऊपर में, सबसे पहले ऊपर में यहाँ सूत्र लिख देते हैं आप लोग को साइड में। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला में क्या करना, हम लोग को इसको बैठाना है अभी। तो इसका जो ए क्यू करेंगे तो ए क्यू होगा यहाँ पर, और ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू मतलब 9q का क्यूब, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 9q का स्क्वायर इंटू बी है तो बी दे देंगे, प्लस 3ab स्क्वायर, ए का मान है 9q और बी का मान है 1 तो इसका स्क्वायर, प्लस में बी क्यू यानी कि 1 का क्यू होगा। ठीक है, तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए क्यू बराबर हो गया आपका 9 9 81, सॉरी ये यहाँ पर क्यू करेंगे तो 729 होगा, 729 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पर इसका हो जाएगा कितना 9 9 81, स्क्वायर करेंगे तो 81 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 43, 243 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 तिया 27, एक का वर्ग एक ही होगा 27 क्यू प्लस में 1। ठीक है, अब हम लोग को लाना है क्या, इस रूप में लाना है, इस रूप में। ठीक है ना, 9m + 1, तो यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, बाकी जब कॉमन लेने के बाद जो भी बचता है यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 81 क्यूब प्लस इसमें जब 9 लेंगे तो आपका बचेगा कितना 27 क्यू स्क्वायर प्लस इससे 9 लिखेंगे तो 3 क्यू है ना, इसे ले लिए प्लस में 1। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर। ठीक है, तो इतना का मान हम लोग को क्या करना है, m रखना है। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 9m प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ जो है ये आपका निकल गया समीकरण 2, कितना आ गया समीकरण, देखिए हम लोग का यहाँ पर सिद्ध होते जा रहा है। पहला समीकरण में आ गया इतना, पहला समीकरण में इतना आ गया है ना, यहाँ पर देखिए इतना आ गया, दूसरा में ये आ गया, अब तीसरा में भी ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं साइड में तीसरा को, लिखेंगे जब r बराबर कितना लेना हम लोग को 2 लेना है। ठीक है, एक तो ले लिए, अब 2 लेना है। तो जब 2 लेंगे तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर क्या होगा 9q प्लस r का मान लिए हैं 2। ठीक है, इतना ले लिए, फिर इसको क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, a का घन हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर 9q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसका यही फॉर्मूला में फिर इसको क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे हम लोग। तो a क्यूब इधर होगा, a क्यूब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि 9q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 9q का स्क्वायर इंटू बी में 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, ए की जगह में 9q है, बी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा गुना का चिन्ह है, प्लस में बी क्यू, तो बी की जगह में 1 है तो इसका क्यू कर दिया। तो अब देखिए ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों, ए बराबर होता है 729 क्यू का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 9 81, ये हो जाएगा 243 क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 मिनट यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है यहाँ पर देखिए b की जगह में 2 था तो 2 होगा, यहाँ b की जगह में 2 था और यहाँ पर भी 2 था तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा और अंतिम में यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 243 को दुगुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 243, ये
गुना करेंगे, 2 से गुना करना छूट गया था। तो ये होगा कितना, देखिए 3 दूना 6, इसको काट देते हैं, 6, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 486 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए 9 तिया 27 और 2 का वर्ग 4, 27 गुना 4 करिए, यानी तो 4 तिया यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12 9 108, 108 क्यू प्लस में यहाँ पर 2 का क्यू 8 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यू बराबर लिख सकते हैं इसको ऐसे, कैसे लिखेंगे, 9 को बाहर रखेंगे, बाकी जो संख्या होगा 81 यहाँ पर बचेंगे, जब कॉमन लेंगे तो 81 होगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या किए, जब हम लोग यहाँ पर 9 बाहर किए तो बचा क्या, यहाँ पर जब 9 बाहर किए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 54 बचेगा, ठीक है, 54 बचेगा, 54 क्यू का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 12 क्यू हो गया, इस तरह से ब्रैकेट बंद, प्लस में 8। तो यहाँ पर इसके बराबर में क्या लग सकते हैं, एम रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 81 क्यूब का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम रखने पर बहुत ही लंबा सवाल है ना, कोई बात नहीं, हम लोग इसको नियम जब समझ जाते हैं तो आसान लगने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9m, इसके जगह पर m रखे हैं और प्लस में क्या है 8 है। तो ये हो गया आपका समीकरण 3, समीकरण कितना 3 हो गया, ठीक है, समीकरण 3 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक, अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसा होता है। समीकरण 1 में देखिए 9m, 9m प्लस 1, समीकरण 2 में है ना, यहाँ पर समीकरण 2 में दिखाई दे रहा होगा, और समीकरण 3 में क्या 9m प्लस में 8 होता है। ये हो गया हम लोग का सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से जो है आप ये सारे सवाल को आप समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा किसी और का मदद हो सके, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।